एक गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिया एक आलसी व्यक्ति है। उसके आलसपन की वजह से उसकी पत्नी काजल हरिया से हमेशा परेशान रहा करती है। हरिया दिन भर आराम से सोता रहता है और दिन भर अमीर बनने का सपना देखता रहता है। उसकी पत्नी काजल खेत में पूरे दिन मेहनत का काम करती और शाम के समय घर पर जाकर भोजन बनाती। आज काजल जब खेतों से काम करके लौटी तो उसने देखा हरिया आराम से सो रहा है। हरिया को सोता हुआ देखकर काजल बहुत गुस्सा हुई। वह क्रोधित होते हुए तेज आवाज में हरिया की ओर देखते हुए बोली, अजी अब तो उठ जाओ महाराज, कब तक यूं ही कुंभकर्ण की नींद सोते रहोगे। अपनी पत्नी काजल की आवाज सुनकर हरिया चौंकते हुए उठ गया। इतना अच्छा सपना देख रहा था, मुझे क्यों जगा दिया? बस सपने ही देखते रहना, शर्म तो तुम्हें बिल्कुल आती नहीं। यह कैसी बातें कर रही हो? जिसने करी शर्म उसकी फूटे कर्म। अरे कुछ लाज शर्म बची है कि नहीं? पत्नी दिन भर खेतों में मेहनत से काम करती है, शाम के वक्त घर आकर तुम्हारे लिए भोजन बनाती है और तुम बस घर पर पड़े पड़े सपनों में खोए रहते हो। अरे ऐसा नहीं है काजल, देखना मेरे भी दिन एक दिन जरूर बदलेंगे। एक हफ्ते से बोल रही हूँ, लकड़ियाँ खत्म हो गई है। कल अगर तुम लकड़ियाँ लेकर नहीं आए तो भोजन नहीं बनने वाला। देखती हूँ तुम्हें भूखे पेट नींद कैसे आती है। इतना कहकर काजल गुस्सा होती हुई वहां से चली गई और हरिया भोजन करके दोबारा सो गया। अगली सुबह हरिया की जब आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बगैर कुछ बनाए ही खेत में चली गई। हरिया सोचने लगता है काजल आज बहुत गुस्से में है, अब तो मुझे लकड़ियां लानी ही पड़ेगी। हरिया अपनी कुल्हाड़ी लेकर तुरंत जंगल की ओर चल दिया। थोड़ी देर में हरिया जंगल पहुंच गया। कुछ देर तक लकड़ियां काटा। हरिया थक गया और खुद से बोला, अरे भाई, मैं तो बहुत थक गया हूँ, चलो घर चलते हैं। हरिया लकड़ियां लेकर घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। कितने आलसी हो तुम, कुछ ही लकड़ियां काट कर थक गए। हरिया इधर उधर देखने लगा मगर उसे कोई नजर नहीं आया। हरिया दोबारा आगे बढ़ा ही था कि तभी उसके कानों में फिर से वही आवाज टकराई। कितने आलसी हो तुम, इतनी सी लकड़ियां काटने में थक गए। अरे इतनी सी लकड़ी में तो सिर्फ तुम्हारे घर पर 2 दिन का ही भोजन बन पाएगा। अब की बार हरिया चारों ओर बड़े ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। उसने देखा उस पेड़ पर एक रंग बिरंगा तोता इंसानी आवाज में हरिया से बात कर रहा है। हरिया हैरान होकर उस तोते की ओर देखने लगा। तुम इंसानों की तरह कैसे बोल सकते हो? क्यों नहीं बोल सकता, मैं एक जादुई तोता हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने साथियों के साथ जंगल से गुजर रहा था, अचानक रास्ता भटक गया। हरिया को तोता बहुत पसंद आया। हरिया मुस्कुराते हुए उस तोते की ओर देखकर बोला, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? क्यों नहीं दोस्त। तो आज से हम दोनों दोस्त हुए। हरिया की बात सुनकर वह तोता उड़ते हुए हरिया के कंधे पर आकर बैठ गया। हरिया खुशी से उस तोते को लेकर अपने घर पर आ गया। घर आते ही उस तोते ने हरिया को देखकर कहा, देखो दोस्त, मैं एक जादुई तोता हूँ, तो तुम मुझे पिंजरे में कैद करके मत रखना। मैंने सुना है इंसान तोते को पिंजरे में कैद करके रखते हैं। अरे, वह मामूली तोता होते हैं। तभी वहां हरिया की पत्नी आ गई। तोते को देखकर हरिया की पत्नी हरिया की ओर देखकर बोली, ये तो बहुत सुंदर है। तारीफ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप दिल की बहुत अच्छी हैं। तोते के मुंह से इतनी साफ इंसानों की भाषा सुनकर काजल पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गई। ये तो हमारी तरह बात भी करता है। यह तोता मुझे जंगल में मिला, मैं इसे घर ले आया। अच्छा किया जो आपने इसे घर ले आया। हरिया तोते को अपने घर से बाहर लेकर गया। क्या मेरी मेहमान नवाजी नहीं करोगे? मुझे अमरूद खाना है। अमरूद तो इस समय घर पर नहीं है, उसके लिए मुझे बाजार जाना होगा। तो मुझे अपने साथ बाजार नहीं घुमाओगे? इतना बोलकर तोता फिर से उड़ता हुआ हरिया के कंधे पर बैठ गया। हरिया उस तोते को अपना गांव दिखाने लगा। हरिया के साथ इतने सुंदर तोते को देखकर सभी गांव वाले हैरान होकर हरिया और तोते की ओर देख रहे थे।
हरिया घूमते हुए अपने गांव में तोते को सैर करा रहा था। कुछ देर बाद हरिया एक ठेले के पास जाकर ठेले वाले से बोला, क्या हाल है भाई? अच्छा है हरिया भैया। अरे, तुम्हारे पास इतना सुंदर तोता कहाँ से आया? हरिया के बोलने से पहले ही तोता बोला, मुझे ऐसे मत देखो, मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तोते के मुंह से इंसानी भाषा सुनकर ठेले वाला पूरी तरह से चौंक कर हैरत भरी नजरों से हरिया और तोते की ओर देखने लगा। अरे हरिया भाई, तुम्हारा तोता तो बोलता भी है। मेरी तरफ से एक अमरूद तुम्हारे तोते के लिए मुफ्त है। ठेला वाला इतना बोलकर एक मीठा अमरूद हरिया को पकड़ा दिया। मैं इंसान के मन की बात पढ़ लेता हूँ। तुम मुझे सर्कस में बेचने की सोच रहे हो ना? तोते के मुंह से यह बात सुनकर ठेले वाला आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि यह तो सही था। तोते को पहली नजर में देखकर उसके मन में यही विचार आया था। हरिया समझ गया, वाकई में यह चमत्कारी तोता है। हरिया तोते को लेकर सीधे घर पर आ गया और तोते से बोला, अरे तुम तो मेरे दोस्त हो, तो फिर तुम मुझे अमीर क्यों नहीं बना देते? धनवान होना कभी कभी अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब धन आता है तो अपने साथ बहुत से मुसीबत भी ले आता है। इस बात से हरिया बिल्कुल भी सहमत नहीं था। हरिया ने जादुई तोते से जिद करनी शुरू कर दी और उसके सामने अपनी गरीबी का रोना शुरू कर दिया। हरिया के बहुत ही जिद करने पर तोते ने हरिया को बताया, अच्छा सुनो, गांव के मंदिर के पास वाले खंडहर की जमीन में बहुत पुराना धन गड़ा हुआ है। हरिया दौड़ता हुआ उस मंदिर के पास वाले खंडहर के जगह पर पहुंच गया और वहां उस जमीन की खुदाई करने लगा। कुछ ही देर की खुदाई करने के बाद उसे जमीन के अंदर सोने की सिक्कों से भरा हुआ बहुत पुराना थैला नजर आया। हरिया खुशी से झूम उठा। अरे भाई, मैं तो अमीर हो गया, मेरी तो किस्मत चमक गई। हरिया सोने के सिक्कों को लेकर घर आ गया और अपनी पत्नी काजल को दिखाते हुए बोला, ये लो सोने के सिक्के, अब हम अमीर हो गए। अब तुम खेती बाड़ी करना छोड़ दो, महारानी जैसा जीवन व्यतीत करो। नहीं जी, मुझे मेहनत करना अच्छा लगता है। आपके पास कितना भी अधिक धन आ जाए, तब भी आप मेहनत करना ना छोड़िए। हरिया ने अपनी पत्नी की बातों को मजाक में उड़ा दिया और उन सोने के सिक्कों को बाजार में बेच आया। कुछ दिनों में हरिया का टूटा फूटा मकान सुंदर मकान में बदल गया। कुछ दिन बाद हरिया अपने तोते से फिर जिद करने लगा, मेरे दोस्त, मैं चाहता हूं कि मैं और अधिक धनवान बन जाऊं। अब तुम्हारे मन में लालच आता जा रहा है। देखो, धन से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। किसने कहा? धन से हम संसार की प्रत्येक वस्तु खरीद सकते हैं। क्या धन से तुम खुशी खरीद सकते हो? क्या धन से अपना स्वास्थ्य खरीद सकते हो? वह सब छोड़ो, तुम अपनी दोस्ती का फर्ज निभाओ। सामने वाले जंगल में एक पुराने नियम के पेड़ के नीचे बहुत पुराना राजा का धन गड़ा हुआ है, चाहे तो तुम ला सकते हो। हरिया दौड़ता हुआ रात के वक्त उस नीम के पेड़ के पास पहुंचा और पेड़ के नीचे की जमीन खोदने लगा। उसने देखा, जमीन के नीचे 3 बड़े बड़े थैली रखे थे जो सोने और चांदी से भरे हुए थे। कुछ ही दिनों में हरिया का सुंदर मकान एक आलीशान हवेली में परिवर्तित हो गया। लेकिन हरिया की पत्नी काजल अब भी खेत में काम करने जाती और हरिया दिन भर ऐसी कमरे में पड़ा पड़ा खाता रहता है। एक दिन अचानक हरिया की तबीयत खराब हो गई। हरिया की हालत देखकर काजल घबरा गई। वह तुरंत डॉक्टर को फोन करके बुला लेती है। डॉक्टर हरिया को चेक करते हुए बोला, आपको डायबिटीज हो गया है। आपको कभी भी मीठा नहीं खाना है और साथ ही साथ तली हुई वस्तु नहीं खानी है। और सुनो, घी को तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। यह क्या कह रहे हैं आप? यह सब तो मेरे मनपसंद खाना है। जीना चाहते हो तो इनको अब त्याग दो। तुम्हें सिर्फ दिन में 2 ही रोटी खानी है, वो भी दाल के साथ। याद रखना, अचार को तो भूलकर मत खाना। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। तभी हरिया का दोस्त तोता वहां पर आकर बोला, मेरे जाने का वक्त हो गया है दोस्त। छत के ऊपर मेरे साथी मेरा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है। मेरे जादुई तोता, क्या तुम मुझे पहले जैसा स्वस्थ कर सकते हो? नहीं, मैं एक जादुई तोता हूं, डॉक्टर तोता नहीं। मैंने तुम्हें समझाया था, तुम पहले से आलसी थे। धन आने के बाद और ज्यादा आलसी हो गए हो। अब धन को देखते रहो,
इतना कहकर जादुई तोता वहाँ से उड़ते हुए चला गया। अब हरिया के पास अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं था। आज हरिया के पास धन तो बहुत है, लेकिन वह चाहकर भी अपनी पसंदीदा खाना नहीं खा सकता। हरिया को आज अपनी पुरानी जिंदगी बहुत याद आती है।